नमस्कार। चलिए आज राजस्थान के मंदिरों की एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां हर पत्थर मानो एक कहानी कहता है। ये सिर्फ कुछ जगहों को देखने का सफर नहीं है, बल्कि उस गहरी आस्था और इतिहास को महसूस करने का एक मौका है जो इन दीवारों में आज भी सांस लेते हैं। तो तैयार हैं? आइए इस दुनिया में साथ मिलकर चलते हैं। देखिए, राजस्थान की धरती जो है ना, वो पूरी तरह आस्था से सिंची हुई है। अब जैसे करौली का ये मशहूर मदन मोहन मंदिर हो गया, या फिर सीकर का सदियों पुराना हर्षनाथ मंदिर, जो हमें सीधे गुर्जर प्रतिहार काल की उस भव्यता की याद दिलाता है। हर मंदिर अपने आप में इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है। और ऐसे तो अनगिनत स्थान हैं, जैसे भरतपुर का लक्ष्मण मंदिर। पर बात यह है कि ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो कहानियां हैं जिन्हें आज हम मिलकर खोलने वाले हैं। तो जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ किले और महल नहीं आने चाहिए। ये मंदिरों की भी भूमि है, और ये मंदिर सिर्फ पत्थर और कलाकारी नहीं है। ये तो इस धरती की आत्मा की धड़कन है। अच्छा, अब कुछ ऐसे मंदिरों की तरफ बढ़ते हैं जहां आस्था ऐसे ऐसे अनोखे रूप लेती है कि सुनकर हैरानी होती है। जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां भगवान की पूरी मूर्ति की नहीं, बल्कि सिर्फ उनके पैर के अंगूठे की पूजा होती हो। ये सुनने में ही कितना अजीब और अद्भुत लगता है ना। तो इसका जवाब हमें मिलता है सिरोही के खूबसूरत आबू पर्वत पर। वहां है अचलेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा होती है, और यही बात इसे आस्था का एक बिल्कुल ही अलग केंद्र बना देती है। और ये अनोखापन सिर्फ यहीं तक नहीं है। डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में एक टूटे हुए खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। चूरू के सालासर बालाजी में दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी हैं, जो भक्तों के लिए सब कुछ हैं। फिर पाली में मूछों वाले महावीर स्वामी का मंदिर है, और वहीं पर ओम बन्ना का मंदिर भी है, जो आज की पीढ़ी की आस्था का एक जीता जागता उदाहरण है, जहां एक मोटरसाइकिल की पूजा होती है। राजस्थान की मिट्टी की एक और खासियत है कि यहाँ हर धर्म और हर तरह की आस्था को जगह मिली है। ये वो जमीन है जहाँ सदियों से अलग अलग परंपराएं एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ी हैं। यहाँ आस्था की दो बड़ी धाराएं साथ साथ बहती हैं। एक तरफ है जैन धर्म, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण भीनमाल का 72 जिनालय मंदिर है, और दूसरी तरफ है वैष्णव भक्ति की धारा, जिसका दिल समझिए नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में धड़कता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद भव्य और महत्वपूर्ण हैं। और जब हम 72 जिनालय की बात करते हैं ना, तो ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है। ये भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर परिसर है। सोचिए, ये अपने आप में राजस्थान में जैन धर्म की सदियों पुरानी विरासत का कितना बड़ा सबूत है। राजस्थान में एक और चीज हमेशा साथ साथ चली है, शक्ति और भक्ति। यहाँ के जो बड़े बड़े किले हैं ना, वो सिर्फ लड़ाइयों के लिए नहीं बने थे, वो आस्था के भी बहुत बड़े गढ़ थे। कभी चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में सोचिएगा, जहां 27 जैन मंदिरों का एक पूरा समूह, जिसे सतबीस देवरी कहते हैं, आज भी खड़ा है। या फिर कुंभलगढ़, जहां सूर्य और महादेव के मंदिर किले को एक आध्यात्मिक शक्ति देते थे। मेहरानगढ़ से लेकर आमेर तक हर बड़े किले के दिल में एक मंदिर जरूर धड़कता था। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वो तो किले का आध्यात्मिक कवच थे। एक तरह का विश्वास थे जो राजा और प्रजा दोनों को ये यकीन दिलाते थे कि ऊपर वाले की शक्ति उनके साथ है। लेकिन इन मंदिरों की कहानी सिर्फ पूजा पाठ और आस्था पर ही खत्म नहीं होती। ये जगहें कला, संगीत और संस्कृति के भी धड़कते हुए केंद्र रहे हैं। इसका सबसे सुंदर उदाहरण शायद नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर ही है। यहाँ अन्नकूट महोत्सव की जो धूम होती है, वो देखने लायक है। और यहीं से हवेली संगीत की वो मीठी धुनें निकलती हैं, जो भक्ति को संगीत में घोल देती हैं। और यही बात हमें दिखाती है कि राजस्थान के मंदिरों में आस्था सिर्फ एक विश्वास नहीं है, वो एक कला है, और प्रार्थना सिर्फ कुछ शब्द नहीं, बल्कि एक मधुर गीत है। तो आखिर में ये एकदम साफ है कि ये मंदिर सिर्फ पत्थर और गारे से बनी इमारतें नहीं हैं। ये तो राजस्थान की आत्मा हैं। सवाल ये है कि जब कोई इनकी कहानियों में उतरता है तो उसे अपने लिए क्या मिलता है? वो क्या खोज